भारत के दो पड़ोसी देश और दोनों ही अपनी ही हरकतों से परेशान हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार है जो अपने आतंकी मंसूबों की भेंट पूरे पाकिस्तान को चढ़ाने पर लगी हुई है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है जहां पिछले साल जो सियासी उथल पुथल शुरू हुई वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उल्टा अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में उठापटक का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में अचानक ऐसा हुआ क्या जिससे देश में सियासी हलचल शुरू हो गई। बांग्लादेश की सेना प्रमुख की तरफ से हाल ही में ऐसा क्या कहा गया जिसे यूनूस सरकार के लिए अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा हाल में स्वायत्तता के किस मुद्दे पर यूनूस पूरी तरह से घिरते चले गए जिससे उनकी छवि पर भी असर पड़ा है। उनके और किन किन फैसलों को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हुई, आइए आपको बताते हैं। देखिए, बांग्लादेश की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनूस आमने सामने दिख रहे हैं। ऐसे में दो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला कि क्या बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या शेख हसीना की वापसी की तैयारी हो रही है। आखिर मोहम्मद यूनूस और सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान के बीच तनातनी की कहानी क्यों गहराती जा रही है, और क्या है सेना में अलग अलग धड़ों की सियासत जिसे जोड़कर इस सियासी हलचल को देखा जा रहा है। आपको याद होगा, पिछले साल ही अगस्त के महीने में जनता के गुस्से के बाद शेख हसीना की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी और शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत में भागकर शरण लेनी पड़ी थी। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त जनरल वकारुज्जमान, जो हसीना के दूर के रिश्तेदार हैं, ने उनकी जान बचाई और सेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें भारत भेजा। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनूस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई, जिसका काम था कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में माहौल को ठीक करें और चुनाव कराकर सत्ता चुनी हुई सरकार को दे दें। लेकिन यूनूस पर अब आरोप लगने लगे हैं कि वो सत्ता को अपने ही हाथों में रखना चाहते हैं और कट्टरपंथियों को जेल से छुड़वाकर देश को अस्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। हाल के दिनों में मोहम्मद यूनूस के आदेशों से कई कट्टरपंथी कैदियों को रिहा किया गया, जिससे सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान के नाराज होने की खबर है। वकार ने अपने सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। खबरों के मुताबिक बुधवार को अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक में वकारुज्जमान ने साफ कहा कि देश का भविष्य कोई गैर निर्वाचित सरकार तय नहीं करेगी। दिसंबर 2025 तक चुनाव हो और 2026 में चुनी हुई सरकार सत्ता संभाले। बांग्लादेश के अखबार प्रथम आलो के मुताबिक सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने सैन्य अफसरों की बैठक में कहा कि ऐसा कोई कॉरिडोर, वो रोहिंग्याओं का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि ऐसा कोई कॉरिडोर नहीं होगा। बांग्लादेश की स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऐसी राजनीतिक सरकार ही यह फैसला ले सकती है जिसे जनता ने चुना हो। उन्होंने आवामी लीग और खालिदा जिया की बीएनपी को एकजुट होकर लोकतंत्र बहाल करने की वकालत की। वकार का ये रुख दिखाता है कि वो देश में स्थिरता चाहते हैं, ना कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं हसीना की वापसी। हालांकि अंदर खाने क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। क्या वाकई वकार कोई साजिश रच रहे हैं ये भी कोई नहीं जानता। फिर भी उनके हसीना से रिश्ते और भारत समर्थक छवि ने अटकलों को हवा दे दी है। अब बांग्लादेश में पूरा विवाद हो क्यों रहा है ये भी जरा समझिए। बांग्लादेश में हाल के समय में सियासी और सैन्य स्तर पर काफी हलचल की स्थिति है। ताजा मामला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से अपने विदेश सचिव को हटाने को लेकर उठ खड़ा हुआ, जिसे महज 8 महीने पहले ही पद पर नियुक्त किया गया था। दरअसल विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन, जिन्हें सितंबर 2024 में बांग्लादेश के 27वें विदेश सचिव के तौर पर नियुक्ति मिली थी, उन्होंने हाल ही में यूनूस सरकार के एक फैसले का विरोध किया था। ये फैसला था रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश में सुरक्षित पनाह देने और उनके लिए मानवीय कॉरिडोर बनाए जाने का। खबरों के मुताबिक मोहम्मद यूनूस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान रोहिंग्याओं की मदद के लिए ये योजना लेकर आए थे। जसीमुद्दीन की तरफ से यूनूस की योजना का विरोध इस पूरे विवाद में एक अहम कड़ी साबित हुआ। दरअसल बांग्लादेश की सेना भी अपने देश में म्यांमार के रखाइन तक जाने वाले कॉरिडोर का विरोध कर चुकी है। रखाइन वही इलाका है जहां से भागकर रोहिंग्या बांग्लादेश और अन्य देशों में पहुंच रहे हैं। बांग्लादेशी सेना का मानना है कि म्यांमार से ये कॉरिडोर सिर्फ बांग्लादेश की स्वायत्तता को ताक पर रख रहा है, जबकि इससे उसे कोई कूटनीतिक लाभ नहीं हो रहा। इस बीच हाल ही में यूनूस का एक बयान चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि मैं बंधक बनकर काम नहीं कर सकता। अगर दलों का साथ नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं आंदोलन से निकली जातीय नागरिक पार्टी एनसीपी के नेता नाहिद इस्लाम ने यूनूस से मुलाकात की और उन्हें पद पर बने रहने की गुहार भी लगाई। नाहिद इस्लाम ने बाद में कहा कि यूनूस इस्तीफे के लिए तैयार है। हालांकि यूनूस का इस्तीफा देने की पेशकश जन समर्थन हासिल करने के हथकंडे के तौर पर भी देखी जा रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और सेना के टकराव की वजह आखिर क्या है वो भी जरा एक बार समझ लीजिए। कारण हम आपको बता रहे हैं। बीते साल जब बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, तब सेना ने ही उन्हें भारत भेजने का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सेना ने एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था को भी लागू किया, जिससे बांग्लादेश नए सिरे से लोकतांत्रिक रास्ते पर लौट सके।
हालांकि बीते कुछ महीनों से अंतरिम सरकार के एक के बाद एक बेरोक-टोक फैसलों से बांग्लादेश में हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते देखे गए। पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन संघर्षों को लेकर एक के बाद एक व्यापारों को निशाना बनाए जाने के चलते सेना को लगातार भीड़ से जुड़ी हिंसा से निपटना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने इस दौरान कई ऐसे फैसले किए जिनका असर बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर भी पड़ा। इनमें पाकिस्तान से व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ाने से जुड़े फैसले शामिल हैं। इसके अलावा भारत से जुड़े व्यापार पर यूनुस के धड़ाधड़ फैसलों से बांग्लादेश में असहजता की स्थिति बनी। इन सभी मुद्दों को लेकर सेना प्रमुख कई बार सीधे तौर पर और परोक्ष रूप से रोष जता चुके हैं। हालांकि अब उन्होंने इसे लेकर नाराजगी को सामने रख दिया है। अब देखिए, इन सब के बीच सेना में भी खिलाफत की आवाज उठ रही है और उसको लेकर के भी सेना प्रमुख नाराज है। बताया जाता है कि वकारुज्जमा और बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान के बीच भी हालात ठीक नहीं हैं। रहमान, जो कि सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, उन्हें पाकिस्तान का करीबी और कट्टर इस्लामिक चेहरे के तौर पर जाना जाता है। यूनुस के इस करीबी जनरल के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क में होने की बात भी सामने आती है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस के सैन्य सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को लेकर के भी सेना प्रमुख असहज रहते हैं। सेना का एक धड़ा हसन का समर्थक है और उनके अगले सेना प्रमुख बनने को लेकर वहां पर हलचल भी तेज है। इन सभी बातों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया वकारुज्जमा ने तो नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा यही है कि उनकी नजरें सभी घटनाक्रमों पर हैं। सूत्रों की माने तो यूनुस और फैजुल मिलकर वकार को हटाने की कोशिश में है, लेकिन सेना के ज्यादातर अधिकारी वकारुज्जमान के साथ हैं और वकार ने ये चेतावनी भी दी है कि वो किसी विदेशी दबाव या सिविल समूह की उग्रता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 महीनों में बहुत कुछ देख लिया है, अब देश को सही हाथों में सौंपने का वक्त है। तो वैसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश का भविष्य होगा क्या? सवाल यही है कि बांग्लादेश में क्या एक बार फिर तख्ता पलट होगा, तख्ता पलट की ओर बांग्लादेश बढ़ रहा है, या ये सब सिर्फ सियासी किस्से हैं, सियासी हलचल है? और अगर यूनुस हटे तो क्या सेना चुनाव करवा सकती है? और अगर यूनुस बने रहे तो कट्टरपंथ को ऐसे ही बढ़ावा देते रहेंगे? फिर क्या सेना कोई बड़ा कदम उठा सकती है? बांग्लादेश की सियासी पार्टियां जल्द चुनाव कराना चाहती हैं, तो क्या ऐसे में शेख हसीना की वापसी हो सकती है? क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की तरह शेख हसीना भी बांग्लादेश लौट सकते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने से निकले आंदोलन के कारण देश छोड़कर श्रीलंका से भाग गए थे, लेकिन बाद में चुपके से लौट आए? बांग्लादेश के सेना प्रमुख क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के माहौल में हसीना की वापसी की अटकलों को उनके और हसीना की रिश्तेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आने वाले समय में क्या बांग्लादेश में कोई निर्वाचित सरकार बन पाएगी और क्या शेख हसीना एक बार फिर बांग्लादेश की धरती पर लौट पाएंगे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।